जगदीप सिंह ने कनाडा से पूछा है कि मैं यहाँ योगा सेंटर खोल लूँ या आपके पास रह के यहाँ आपकी संगत करूँ। कुछ बातें समझने योग्य हैं। इन्होंने शायद काफ़ी समय पहले पूछा था कि मेरा तलाक हो गया है, मैं शादी करूं कि ना करूं। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था। इसका कारण है क्योंकि आप अपने मन को समझ नहीं पा रहे हो। जो जानता है ना, उसको पता है कि मन बहुत ज़्यादा जटिल है। इसको समझ पाना ही कठिन है। देखो, अब थोड़ा सा ख्याल करो। मन मुक्ति भी चाहता है, तभी आप सुन रहे हैं ना, मुक्त होने के लिए सुन रहे हैं। लेकिन मुक्त होना भी नहीं चाहता है। इसमें दोनों ही बातें। जैसे कोई जेल से छूटना भी चाहता है, लेकिन जेल के साथ मोह हो गया, लगाव हो गया, रहते रहते उससे छूट के बाहर में नहीं जाना चाहता। जैसे कोई पंछी है ना पिंजरे में बंद, तो काफ़ी समय बंद रहे पंछी पिंजरे में, तो अगर उसको छोड़ दो तो फिर वो पिंजरे में आगे बैठ जाएगा। पिंजरे के साथ लगाव हो गया। फिर पिंजरे में सुरक्षितता है, कोई बिल्ली खा नहीं सकती, कोई और दूसरा पंछी बाज वगैरह भी नहीं पकड़ सकता। तो पिंजरे के साथ लगा। ऐसे ही ये मन है। तो मन का लगाव बहुत पुराना है, आज का नहीं है, पिछले जन्मों का भी है। पिंजरे में बंद होने का स्वभाव, आदत जो है ना, पिंजरे में रहने की बहुत पुरानी, संसार में रहने की कहो तो ये स्वतंत्रता भी चाहता है मन, तभी प्रभु के प्यारियों की बात सुनता है, लेकिन स्वतंत्रता से डरता भी है। दोनों बातें। मुक्ति का अर्थ भी स्वतंत्रता होता है। या परमात्मा कहो, परमात्मा कोई परतंत्र थोड़ी है, स्वतंत्र है ना, उसमें जाके कोई स्वतंत्र ही होगा। तो स्वतंत्रता से डर भी लगता है। तो स्वतंत्रता चाहता भी है मन। तो मन में दोनों बातें हैं। इसीलिए बहुत श्रोते ऐसे हैं
जो काफ़ी समय से सुन रहे हैं, बात समझ में भी आती है, पता भी लग रहा है समस्या कहाँ है, लेकिन फिर भी मन छोड़ नहीं रहा है। इतनी जल्दी छूट नहीं जाएगा, पकड़ पकड़ लेता है। जैसे कहते हैं ना, बूढ़ा आदमी या कोई दुखी आदमी मरना चाहता है, वो मरना भी चाहता है तो जीना भी चाहता है। मरना इसलिए चाहता है कि सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन जीना चाहता है। साथ साथ है, दोनों चाहते हैं, साथ चलती। इसलिए मन के दोनों पहलू जब साथ चलते हैं ना, तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है। क्या करें? फिर ज़्यादा संभावना ये होती है कि परमार्थ का निर्णय बहुत कठिन है संसार के निर्णय से, क्योंकि संसार का निर्णय तो सभी कर बैठे हैं संसार में रहने का, लेकिन संसार से मुक्त होना तो फिर मन को मरना है। जैसे कोई अपने ही मौत की तरफ जा रहा, कहते हैं गुरु मृत्यु है, तभी का है पहले मरण कबूल, जीवन की सदास इच्छा छोड़ो। तो जब इच्छा छूट रही हो जीने की, फिर कोई पूछता थोड़ी है संसार में रहने का। जैसे इन्होंने पीछे कहा था कि मैं समर्पित होने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल सर देने के लिए तैयार हूँ आपको, तो इधर मैंने कहा था कि अभी रुको, जल्दी मत करो, फल को पकने दो। तो इन्होंने दूसरे दिन नीचे एक पंक्ति लिखी है कि अगर आपके पास आने से पहले ही श्वास पूरे हो गए तो आप तो कहते हैं रुको, अब श्वासों का क्या पता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कब तक रुको, अगर आपका संसार का काम पूरा हो गया है तो आप रुकोगे ही नहीं। फिर फल को पकने को कितना टाइम लगता है? अगर गर्मी ज़्यादा हो फल जल्दी पक जाता है, अगर ठंड ज़्यादा हो तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए वैराग को अगन कहा है, बिरहा तड़फ अगन है। तो जिसके अंदर तड़फ ज़्यादा होगी, वैराग ज़्यादा हो, वो जल्दी पक जाएगा ना, तो उसका छूट ही जाएगा। वो पूछेगा थोड़ी मैं छोड़ूं। जैसे गौतम बुद्ध जब महल से निकले थे बाहर, तो उनको जो छोड़ने आया था रथवाही, बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा कि आप महल छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इतना सुंदर महल, आपकी इतनी सुंदर पत्नी है, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, कोई समस्या तो है ही नहीं,
क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आप ये गलत कर रहे हैं। आप भाग क्यों रहे हैं? बुद्ध ने कहा, अगर किसी के घर को आग लगी हो, वो बाहर निकल के भागे, उसको आप भगौड़ा कहें? उस रथवाही ने कहा था, आग कहाँ है? बुद्ध ने कहा, मेरी आंखों से देखो। सभी को आग थोड़ी दिखाई देती। जिनके अंदर वासना है महलों की, उनको आग थोड़ी दिखाई देगी। जो भोग चुका है उसी को दिखाई देगी ना। जैसे फरीद को दिखाई दी आग। फरीदा ऊंचे चढ़ के देखिया, कर कर एह आग। सभी दुखी हैं। सभी ईर्खा की आग में, कितनी आगों में जल रहे। घर घर ही आग लगी हुई, तो निकल पड़े आग को छोड़ के। तो संसार की आग जो है जो सिर्फ तड़फड़ाती है, बीच में ही रह के आदमी तड़पता रहता। तो जो वैराग है तो वो ही आग, लेकिन वो साफ करती है। जैसे सोना साफ होता है, शुद्ध होता है, आग से होता है। तो जब वैराग पैदा होएगा, फिर आप पूछोगे नहीं कि मैं आऊं आपके पास, क्योंकि फिर आप जान के आओगे। आप जानोगे कि संसार में रहना तो नरकों में ना रहना है, नरक की तरफ जाना है। इधर रहना चाहे कठिन है, मिटना पड़ेगा, लेकिन जहाँ मिट के कंचन होई है राम, तो फिर आप जब अपनी जिम्मेवारी पर आओगे ना, फिर आप जानोगे। अगर मेरे कहे आओगे आप, तो मन शांत नहीं हुआ, इतनी जल्दी होगा भी नहीं, समय लगेगा। मन मिटने को बहुत समय लगेगा। तो आप बार बार यही ख्याल करोगे कि इनके कहे मैं आया हूँ, अब ये करे मेरे को शांत। तो मैं शांत थोड़ी करूँगा। अशांति आप निकालोगे तब शांत होगे ना। अशांति संसार की है, आप निकालते रहोगे तो शांत होते रहोगे। तो यहाँ ये फर्क जरूर पड़ेगा कि जैसे संसार में रहते हैं आप, वहाँ आपके अंदर कचरा बहुत लोग डालते हैं। कचरा ही डाल रहे हैं, कूड़ डाल रहे हैं, संसार की विचारधारा डाल रहे हैं। चाहे धार्मिक लो, वो भी विचार ही है, उससे मन भर रहा है। लेकिन इधर आप अगर कचरे से बचोगे, क्योंकि सभी इसीलिए आए हैं कचरा खाली करने के लिए, तो इस एक दूसरे के अंदर भी कचरा नहीं डालेंगे, क्योंकि सभी इसी ख्याल से आए हैं ना। तो सभी खाली होंगे, नया कचरा डलेगा नहीं, नई विचारधारा डलेगी नहीं, तो पुरानी खाली होती रहेगी। लेकिन खाली होने को भी टाइम लगेगा।
जैसे मैं कल ही कह रहा था कि बहुत से आश्रमों में, डेरियों में, धार्मिक स्थानों में कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। वो देखते रहते हैं दूर बैठ के साधु महात्मा प्रबंधक क्या कर रहे हैं, सेवादार कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। तो इधर कोई भी कैमरा नहीं लगाया है, इसलिए कि मुझको आप सभी पे भरोसा है। आप जो काम करने आए हैं वो ही करेंगे, उनको ना होगा भरोसा। मैं क्यों देखूं आपको चुप चुप कर। आप मुक्त होने आए हैं, अगर नहीं होंगे तो आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो रोज मुक्ति का उपदेश दे ही रहा। शब्दों के द्वारा आपको गढ़ रहा। गढ़िए सब्ज सच्ची टकसाल। ये टकसाल है, यही टकसाल है। जिनको टकसालें कहते हैं वहाँ तो विचारधारा बढ़ रही है। जहाँ घटे विचारधारा, जहाँ संसार छूटे, वो ही है सच्ची टकसाल। जहाँ बाहर से मूर्ति टूटे, जो संसार ने चिपकाया हुआ है वो तोड़ना है। परमात्मा की मूर्ति आपके अंदर है, तो वो जो तोड़ना है बाहर से संसार का, वो शब्दों के द्वारा ही टूटा जाता है, तोड़ा जाता है। क्योंकि वो भी सूक्ष्म है, शब्द भी सूक्ष्म है, उसी को तोड़ने का काम चल रहा है।